जिसमें पूर्व मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू की यहाँ पर शासन थी। उस समय शहर सरकार जो उनके साथ में आज ज्ञापन देने के लिए महापौर गई हैं, इनका कहना है कि आज कांग्रेसी पार्षद के साथ आज यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है करके, उनका यह कथन असत्य है। तो वो कांग्रेस की सरकार, उनकी महापौर से, उनकी नीतियों से दुखी होके वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी निगम में क्या संख्या होगी कांग्रेस और बीजेपी की? हमारे यहाँ 20 है और उनका 19 है सर। तो सरकार अभी बदलनी है कि 1.5 साल इंतजार करना है? 1.5 साल हो चुके हैं आपकी सरकार बने हुए, तो क्या कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में विकास हो रहा है, कार्य हो रहे हैं? जी बिल्कुल है। विधायक और मंत्री थे ताम्रध्वज साहू, तब एक नारा लगता था कि भाई रिसाली निगम में विकास की गंगा बह रही है। अब ललित चंद्र आकर हैं तो भी ये बात होती है कि रिसाली निगम में विकास की गंगा बह रही है, चारों ओर चौमुखी विकास हो रहे हैं। ये कर्मा चौक है रिसाली में, उसके ठीक सामने एक गड्ढा है जिसको कई महीने हो चुके हैं। उस गड्ढे को जो रिसाली निगम से 100 मीटर की दूरी पर होगा, 100 से 200 मीटर की दूरी पर, निगम पाट नहीं पा रही है। रिसाली नगर निगम को बने 3.5 साल हो चुके हैं, मतलब वहाँ पर पहली महापौर शशि सिन्हा को बैठे 3.5 साल हो चुके हैं। और 3.5 साल में रिसाली नगर निगम से एक ही आवाज़ बार बार सुनाई आती है, पार्षदों के साथ जो है वो पक्षपात किया जा रहा है। कभी भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती दिखती है, जब कांग्रेस की सरकार राज्य में होती है, कि भाजपा पार्षदों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके वार्डों में काम नहीं दिया जा रहा। अब भाजपा सरकार में है तो कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं, और इसी बात को लेकर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महापौर शशि सिन्हा भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के जो पार्षद हैं उनके वार्डों में काम हो रहा है, मगर कांग्रेस के पार्षदों के वार्डों में काम नहीं हो रहा है। इसके बीच में कई सारी और राजनीतिक उथल पुथल भी हुई है। कई पार्षद ने एक का दामन छोड़ दूसरे का दामन थामा है। अब क्या कुछ पूरा मसला है, इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दोनों मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। पूर्व गृह मंत्री कई सारे आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों ने आज उसका खंडन किया है, क्या कहना चाहेंगे? जिसमें पूर्व मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू की यहाँ पर शासन थी। उस समय शहर सरकार जो उनके साथ में आज ज्ञापन देने के लिए महापौर गई हैं, इनका कहना है कि आज कांग्रेसी पार्षद के साथ आज यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है करके, उनका यह कथन असत्य है। क्योंकि आज विष्णुदेव की सरकार है, जहाँ पर विधायक श्री ललित चंद्र जी हैं, दुर्ग ग्रामीण के विधायक, जिनकी सोच है कि चाहे कांग्रेस की वार्ड रहे चाहे भाजपा का वार्ड रहे, मैं दोनों वार्डों में और सभी निगम के 40 वार्डों में विकास करूंगा। और विकास 1.5 साल हो चुके हैं आपकी सरकार बने हुए, तो क्या कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में विकास हो रहा है, कार्य हो रहे हैं? जी बिल्कुल है। जितने भी लगभग कांग्रेसी पार्षद, अभी तो फिलहाल 19 हैं वो लोग, सभी के वार्डों में निरंतर जब भी कार्य प्रस्तावित होता है, उनके कार्यों में नाली, रोड, जिस प्रकार की पेवर ब्लॉक भवन, सेट निर्माण, सभी प्रकार के आज कार्य उनके वार्डों में हो रहा है। और महापौर मैडम कहीं न कहीं इस कार्यों से नाखुश हैं। वो देखते हुए भी अनदेखा कर रही हैं, या तो उनको दिखता नहीं है कि कांग्रेसी वार्ड में काम हो रहे हैं उनको, या विजिट करने जा रही है, वहाँ पर आँख मूंद के विजिट करने जाती है, ऐसा लगता है मुझे। जब विधायक और मंत्री थे ताम्रध्वज साहू, तब एक नारा लगता था कि भाई रिसाली निगम में विकास की गंगा बह रही है। अब ललित चंद्र आकर हैं तो भी ये बात होती है कि रिसाली निगम में विकास की गंगा बह रही है, चारों ओर चौमुखी विकास हो रहे हैं। ये कर्मा चौक है रिसाली में, उसके ठीक सामने एक गड्ढा है जिसको कई महीने हो चुके हैं। उस गड्ढे को जो रिसाली निगम से 100 मीटर की दूरी पर होगा, 100 से 200 मीटर की दूरी पर, निगम पाट नहीं पा रही है। आप लोग को क्या वो गड्ढे दिखाई नहीं देते? वो रोड का 1 करोड़ का पास हुआ था। मैं बताना चाहूँगा, जब पूर्व गृह मंत्री थे तब कल्याणी मंदिर से लेकर पानी टंकी तक 1 करोड़ पास हुआ था। और विलास बोरकर जी हैं जो कल्याणी मंदिर से लेके लक्ष्मी नगर चौक तक उसका वार्ड पड़ता है, वहाँ तक बीटी रोड बनाए। फिर मेरा वार्ड चालू होता है, मेरा वार्ड को छोड़ दिया गया, जहाँ पर आप गड्ढा की बात करें, आज आप जाएंगे और मैं वहीं से भी आया हूँ, गड्ढे में पानी भरा है, वो भाजपा वार्ड है, इसलिए भेदभाव मेरे साथ किया गया है। पूर्व मंत्री 1.5 साल हो गई आपकी सरकार है, अभी उसका बजट बनाया गया है, 34 लाख का उसका बजट बना है, कार्य के लिए प्रस्तावित किया गया है। साहब बजट बनेगा, रोड बनेगा, वो तो बात का विषय, पहले कम से कम मट्टी तो डलवा दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा वो गड्ढा हो चुका है। हम भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से दिखाए भी थे कि अगर उसमें कोई भी गिरता है तो बचना मुश्किल हो जाएगा। शहर सरकार से हम लोग आवेदन दिए हैं, तो सिर्फ हम काम करवा रहे हैं, काम करवाने करके आश्वासन दिया जाता है, ये खुद महापौर मैडम बोलती है। तो अभी उस गड्ढे का कब तक निराकरण हो जाएगा? 2 महीने के अंतर्गत वो बीटी रोड है, बन के तैयार हो जाएगा।
उपनेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिसाली निगम क्षेत्र में लगातार विकेट पे विकेट गिराए जा रहे, 2 महिला पार्षद इवन MIC मेंबर्स को अपने साथ जोड़ा गया है। किस प्रकार से जोड़ा गया या क्या लुभावने वादे उनको किए गए हैं? देखिए, ये यहाँ पे जो महापौर हैं वो कांग्रेस की है, MIC मेंबर भी जो आ रहे हैं वो भी कांग्रेस के हैं। उनके व्यवहार से, उनके कार्यशाला या वो उचित उनको इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ से दुखी हैं, इसलिए वो बीजेपी में आ रहे हैं। तो वो कांग्रेस की सरकार, उनकी महापौर से, उनकी नीतियों से दुखी होके वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी निगम में क्या संख्या होगी कांग्रेस और बीजेपी की? हमारे यहाँ 20 है और उनका 19 है सर। तो सरकार अभी बदलनी है कि 1.5 साल इंतजार करना है? संगठन जो तय करे, शीर्ष नेता जो तय करे। आप उपनेता प्रतिपक्ष हैं कि अगर सरकार अभी बदली जाती है तत्काल रूप से अपने बहुमत दिखाकर, तो कौन महापौर होगा बीजेपी की तरफ से? संगठन तय करेगा, शीर्ष नेता तय करेंगे, उसे सभी अपने फिर भी एक मन में लालसा होती है कि भाई ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। संगठन जो तय करेगा, शीर्ष नेता जो कहेंगे, सारे पार्षद उस पे मान्य रहेंगे। कोई विरोध नहीं करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है ये, जो आदेश आएगा उसको सभी मानेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी के दामन को थामे हैं वो ऐसे 2 पार्षद, 2 MIC मेंबर भी, पूर्व MIC मेंबर, जिसमें उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी में ऐसी क्या चीज़ें अच्छी लगी कि उनका दामन थामा है।